अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाजिर है जी एक और नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक यार बहुत ही सेंसिटिव। लोग क्या नाम है अपने पाकिस्तान में भी इज़्ज़त वगैरह देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सब लोगों की। लेकिन जो यहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कहा शेयरिंग करना बनता है। यार पाकिस्तान के अंदर हम चेक करते हैं सबसे पहले तो यार उन लोगों के ऊपर बात कर लेते हैं जिनके ना हाइट का इशू है। रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर आप जाओ ना, या मतलब आप किसी आउटिंग के लिए जाते हैं तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर जो पाकिस्तान में हम सोचते भी नहीं हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक इमेज सेट हुई हुई है जिसका हाइट छोटी होगी, या जो थोड़ा सही नॉर्मल नहीं दिखता होगा तो ठीक है जी, वो रिसेप्शन पे खड़ा होगा या फिर साइड पे खड़ा होगा, उसका काम बस सही है, इसकी हाइट नहीं ठीक जी, ये अजीब सा दिखता है। तो मतलब हमने अब दूसरों को हम कहते हैं कि ये रेसिज्म है, लेकिन रेसिज्म हमारे अंदर भी सबसे ज़्यादा है। दूसरों की बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके कंपैरिजन में ये नहीं देखा जाता कौन है, कैसा है, काला नीला पीला चिट्टा है। काम देखा जाता है, काम आता है ना, इसको काम कर रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है। हमारे ये चीज़ मैनेज नहीं की जाती। और कोई अपने हमारे कोई डिसेबल्ड पर्सन आ जाए, वैसे तो हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं लेकिन दिखावे में ही रिस्पेक्ट है। वैसे वो आ जाए किसी रेस्टोरेंट के अंदर, मैं कहता हूँ मजाल है, उसके लिए दरवाज़ा भी खुल जाएगा, कुछ ऐसी बात भी हो जाएगी, कोई डिसेबल्ड हो जिसका इशू हो, कि जेनेटिकली इशू हो, जिसका पैदाइशी कोई इस तरह का मसला हो उसका, और चल फिर ना सकता हो, उसको व्हील चेयर के अंदर ऊपर लेके आया वो। मतलब पहले तो वहाँ के जो लोग होंगे ना, जो वहाँ पे हमारी जो बर्गर क्लास गई होगी या कुछ, मैं मेंशन नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को मेंशन कर रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब हर कोई अपने ऊपर ना बात ले जाया करे। वो क्या उसको ऐसी हैरत करी नज़रों से देख रहे होंगे, पता नहीं कौन सी दुनिया से उठ के आ गया ये, इसने क्या जुर्म कर लिया, ये यहाँ आ क्यों गया, इसने ये सबसे बड़ी गलती है जी, ये खाने आ गया, ओहो ये लोग भी अब बाहर से खाएंगे। तो ये सबसे बड़ा हमारा देखा जाता है। मैं रेस्टोरेंट फील्ड में काम करता था तो उल्टा रिस्पेक्ट की जाती है, उनके साथ प्यार से बिहेव करते हैं, बातें करते हैं उनके साथ, उनको खा बाकायदा जो उनके साथ आए होते हैं वो भी उनके साथ खा पी रहे होते हैं, उनके साथ क्या नाम है बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। वेटर्स जो है एक इखलाक के साथ जैसे बाकियों के साथ बिहेव करते हैं उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं, उनके साथ बल्कि ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी दे रहे होते हैं। क्यों? उनको पता है यार वो इस चीज़ से माजूर है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में उल्टा उस चीज़ का मजाक बनाया जाता है, उस चीज़ को टॉपिक बनाया जाता है और उसके ऊपर तंज किया जाता है। कोई भी बात होगी, कोई मजाक हो रहा होगा, उसको उस चीज़ के ऊपर तंज किया जाएगा कि यार देखो ये इस तरह का करता है, ये है, ये इसका इशू है, तो इसकी बाजू का इशू है, तो इसकी टांग का इशू है, तो ये इसके चेहरे का इशू है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। तो मोस्टली मैंने ऐसे देखे कि व्हील चेयर्स पर आते हैं, उनके लिए बाकायदा एक तो यहाँ पर फुटपाथ भी, पाकिस्तान में तो पहले तो फुटपाथ पे जगह ही कोई नहीं है, वो व्हील चेयर वाला तो चल ही नहीं सकता। यहाँ पे व्हील चेयर वाला जहाँ मर्जी चाहे चल सकता है, खुद बाहर निकले, वो इलेक्ट्रिक जो उनकी वो चेयर्स होती हैं वो उसके ऊपर निकले। इवन के रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जब जाते हैं उनकी भी जगह बनी होती है अंदर जाने के लिए, ये नहीं कि सीढ़ियाँ इतनी लंबी बना दी हैं जो ऊपर जाओ जी चढ़ के डिसेबल पर्सन जा नहीं सकता। क्यों? जब प्रायोरिटी देनी है तो फिर सबको दो, सब सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। ये नहीं कि बस एक का काम चल रहा है तो बस ठीक है जी, जाते हैं वहाँ पर खाना पीना खाते हैं, टेबल्स पे बैठते हैं, उनकी चेयर हटा दी जाती है, दूसरी उनकी अपनी चेयर आ जाती है, खाना पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं ना कि यहाँ पर वीज़े कितने वो लग रहे हैं जी, होम केयर के, सब कुछ हो रहा है, तो उसकी किसी कोई ना कोई बिहाइंड द रीज़न है ना, कि रिस्पेक्ट दी जाती है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। दूसरा, एक और ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर मैं, कि रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी है खामी, लड़की होना लाजमी है। रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर एंट्रेंस के ऊपर या रिसेप्शन के ऊपर, होटल में या किसी फाइव स्टार होटल में या उसके अलावा किसी रेस्टोरेंट में लड़की नहीं खड़ी तो अब उसका काम ठप है, काम नहीं चलेगा जी। आधी से आवाम तो हमारी तरसी हुई आवाम जो आती है वो लड़की को देखने के लिए आती है, वो भी वो उनको खड़ा करता है, उनकी उनकी भी मजबूरी होती है जिस वजह से वो काम कर रही होती है, फिर उनको कहते हैं जी रिस्पेक्ट नहीं देते, ये नहीं करते। लड़की भी की भी क्या मजबूरी होती है, उसको मैनेजर उल्टा बताया जाता है उसको, लड़की को, कि आपने हंस के बात करनी है, प्यार से बात करनी है। हमारी तरसी आवाम होती है वो इतने में ही हंस हंस के बात कर ले तो ठीक है, काम हो गया जी उनका, वो जी आपका काम हो गया। यही होता है जी हमारी तरसी आवाम को। ठीक है, मैनेजर्स भी फिर आवाम के साथ खेल ही रहे हैं ना, कि लड़की को एक मॉडल बना दिया गया, लड़की को बेसिकली एक बिजनेस बना दिया गया। अब लड़कियां आ जाएंगी कि जी हमें ऐसा ये बात कर रहे हैं, वो कर, ये रियलिटी है। लड़की ठीक है वो काम करना चाहती है, उसको एक तरीके से काम लिया जाता है। अब मोस्टली आप बड़े ब्रांड्स ले लें, कोई शॉपिंग के ब्रांड्स ले लें, कोई कंपनी में, यार मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग के हो गए या कोई भी किसी भी किस्म के हैं, पैंट शर्ट्स वगैरह के, आप देखें उनकी जितने अंदर जितने वर्कर्स मोस्टली काम कर रहे होंगे, जो सेल्स होंगे वहाँ पे, सेल्स पर्सन जो भी होंगे, उसमें मेजोरिटी लड़की हैं। जिस मर्जी मार्केट में चले जाएं, जिस मर्जी सिटी में चले जाएं, इस बात में मैं गारंटी देने को तैयार हूँ।
सब में यही है। लड़की को क्या बनाया हुआ है, एक ब्रांड बनाया हुआ है, और ऊपर से बात क्या की जाती है कि आप लोग और मतलब कि क्या है, लड़की को कि यही समझाया था आपने इसके साथ हंस के बात करनी, कस्टमर के साथ बात करनी है। आधे से ज़्यादा आवाम कसम से ख़रीदने को नहीं आती, सिर्फ चस्के लेने आती है, मज़े लेने आती है कि जी लड़की से बात हो जाएगी। वो इतनी तरसी हुई आवाम यार, खुदा का वास्ता है। अब आ जाएंगे जी, हर टाइम पाकिस्तान को डिग्रेड करते रहते हो। मैं यार डिग्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ जो ऐसे लोग हैं। उनको खुदारा उनके उनके खिलाफ बंदे ने कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है। लड़की को हमने एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है, एक बिजनेस बनाया हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट है हमारी नज़र में ना। इन्वेस्ट करेंगे, लड़की ब्रांड पे खड़ी होगी, सेल्स पर्सन खड़ी होगी, कोई पैंट शर्ट खरीदने आया, कोई चीज़ खरीदने आया, लड़की अगर गाइड कर रही होगी, उसके साथ बातचीत भी चल रही होगी, और आगे से फिर लड़कियां भी वही होंगी। ठीक है, उनको मजबूरी होती है, काम शाम होता है, लेकिन वो उनके भी फिर वही हालात हुए होते हैं। उनको पता है भाई मजबूरी है, ये अवाम ऐसी है, इनके साथ ऐसे बात करो ठीक है। फिर कुछ होते हैं उनके भी दिल पिघलते हैं जी, नंबर चेंज हो रहे हैं, बस यही चीज़ चल रही है, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें माहौल चाहिए यूरोप वाला, और हकूक़ चाहिए अपने इस्लाम वाले। फिर एक चीज़ ही होती है यहाँ पर, अगर माहौल यूरोप वाला यूके के अंदर ही, मतलब यूके का जो अपना सिस्टम है, यहाँ पे हम जब आते हैं कितना एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, वो इन चीज़ों से भाई दूर हैं, अपने काम से काम करते हैं। काम है ठीक है, आते हैं चीज़ वगैरह खरीदी। हम मोस्टली ब्रांड्स पर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ स्टोर्स पर जाते हैं, 1 से 2 वर्क हेल्पर घूम रहे होते हैं, 2-3 लगा लो। अगर ज़्यादा बड़ी होगी ब्रांच होगी, 5-7, 4-5-6 घूम रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर कोई बड़ा ही उनका आउटलेट होगा तो क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनसे इन्फॉर्मेशन लेने, काउंटर पे लेने, बस वो आपने खुद सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके जाके भाईजान लाइन में लग जाए। वो कोई एक एक बंदे के लिए एक एक वर्कर नहीं खड़ा हुआ कि भाईजान आपको गाइड करेगा। क्यों भाईजान, उनको प्रॉफिट होगा इसी वजह से कि जितनी कम लेबर रखेंगे तो उनका वर्कर रखेंगे, उनको उतना प्रॉफिट है। हमारे एक ये लड़की को बिजनेस मॉडल बनाया, ऊपर से डिसेबल पर्सन को जिसको कोई काम आता नहीं है, मैं मजाल है जिस जो डिसेबल पर्सन है या जिसके किसी किस्म का मजदूरी है। पहली बात तो आम लोगों को नहीं जॉब मिलती, वो लेके दिखा दे, बड़ी बात है। कोई लिंक के थ्रू उसको किसी तरीके से मिल जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं पे जॉब मिलेगी या कुछ होगा। छोटे कद वाले होंगे तो जी उनको रिसेप्शन पे खड़ा कर देंगे, या फिर उनको मतलब कोई इस तरह का काम देंगे कि जिस फ्रंट पे ना आए, जिसका कोई रंग का मसला है, कोई मसला है चेहरे का, वो मतलब दूर रहे। ये लोग हमारे रिस्पेक्ट के बंदे नहीं हैं। हम लोग बात करते हैं जी अमीर लोग इस तरह, भाईजान ये वो लोग होते हैं जिनको अकल टकी नहीं होती, बस समझते हैं जी हम पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखे कोई नहीं होते, बस बने होते हैं अपने आप में, जिसके हाथ में कहते हैं ना 2 पैसे आगे, वो होता है। जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा जो अमीर बंदा है ना, वो क्लास है, वो अलग क्लास है, उनका अलग ही लेवल, उन लोगों का आप लेवल रीच कर ही नहीं सकते। क्यों, उनका रिस्पेक्ट लेवल वो देते भी हैं, तभी बने हैं, ऐसे नहीं बने हुए। ठीक है, जो नहीं बनते ना वो दोबारा डाउन आ भी सकते हैं। तो यही है, औरत को यार खुदा रहा इज्जत दो, एक रिस्पेक्ट लेवल लेकर आओ, और डिसेबल पर्सन को भी रिस्पेक्ट देना शुरू करो। होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर जब जाती है ना, तो उनको भी उतना ही हकूक़ होने चाहिए। वो भी अब इसमें वो भी वहीं के हमारी कंट्री के पर्सन हैं। अब इसमें उनका कसूर तो नहीं है कि वो लोग भाईजान पैदा ऐसे हुए हैं, ये तो उस रब के करने हैं ना। तो खुदारा रिस्पेक्ट दो यार उन लोगों को भी काम काज दो, ताकि वो भी कर सके जो उनकी इस्तात के मुताबिक हो। फिर जो कोई एक आधा निकल जाता है, कोई इस तरह की कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मार कर कोई ऑनलाइन फील्ड में या किसी फील्ड में निकल जाता है, कोई उसको जॉब मिल जाती है गूगल अमेज़न वगैरह से, ऐसी कंपनियों से, माइक्रोसॉफ्ट से, फिर हम कहते हैं जी देखें ये पाकिस्तान से उठ के किधर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, डिसेबल था, ये था, जो भी था, चलो इसने नॉर्मल पर्सन भी था तो तरक्की करके निकला। भाईजान इसलिए निकलते हैं ना कि काम की वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट ही नहीं देते। आधी से ज़्यादा तरसी आवाम तो सिर्फ इसीलिए आती है कि जी लड़की से बात करने को मिल जाएगी, जी देखिए आउटलेट पे इतनी प्यारी लड़की खड़ी हुई है, मॉडल बना के उसको खड़ा किया हुआ है। भाईजान ये बिजनेस नहीं है तो और क्या है, ये बिजनेस ही है, इन्वेस्टमेंट ही की हुई है उन्होंने पता है तरसी आवाम पे इन्वेस्टमेंट करो, पैसा कमाओ, बस और क्या है। तो खुदारा इसके ऊपर थोड़ा सा यार, थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर ले आओ अपने अंदर। रिस्पेक्ट जब लेके आओगे ना दूसरों के लिए, कभी उस बंदे की जगह अपने आप को रख के देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो खुदारा रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें, इज़्ज़त करें डिसेबल्ड लोगों को भी। अल्लाह सबको सेहत दे, कामयाबी दे, और लेडीज़ की भी खुदारा रिस्पेक्ट करें। ये ब्रांड्स पर मॉडल बनाया हुआ, उनका बिजनेस इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है, खुदारा रिस्पेक्ट दें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।